भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 9/1/2026। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 5/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे। जी बाबा। शास्त्रों में है दंत कथाएं, थ्योरिटिकल, बहुत बातें बनाते हैं। ऐसी कथाएं बनाई हैं जो मनुष्य गिरते ही जाते हैं। ग्लानि की बातें लिख दी हैं। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है। गीता है ईश्वर की मत की। राजियों की नॉलेज देते हैं, फिर यह नॉलेज गुम हो जाएंगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में यह जरूर है कि अब जाना है। भक्तों की बुद्धि में ये नहीं रहता। तुम जानते हो यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ। ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज है। अनलिमिटेड स्टेज है। वह सब होते हैं लिमिटेड स्टेजेस जिसमें खेल पाल करते हैं। अनलिमिटेड बड़ी भारी स्टेज है। अभी इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाने का है। अपवित्र आत्माएं तो जा ना सकती, पवित्र जरूर बनना है। अभी इस पुराने खेल का अंत है। अपरम अपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय ये सभी माया का पॉम्प है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल माड़ियां मोटरें आदि हैं। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नर्क की है स्वर्ग के साथ कंपटीशन। अल्पकालीय सुख है। यह है माया की लालच ड्रामा अनुसार। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। पहले तो जरूर एक आदि सनातन धर्म ही था। अभी तो मांडवा फुल भर गया है। बाप समझाते हैं अब यह चक्र पूरा होता है। अब सब तमो प्रधान है। सृष्टि भी तमो प्रधान हो गई है। ये रहने का स्थान भी तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान होना है। सारी सृष्टि नई चाहिए। नई सृष्टि सो पुरानी, पुरानी सो नई। यह तो अनगिनत बार चलता आया है। अनादि खेल है। कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते। अनादि चलता ही रहता है। इस रचना के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं जानते। सभी नास्तिक हैं। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ भी नहीं जानते थे। न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। देवताएं भी नहीं जानते। सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप ने सुखी धर्म का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाबा से जो पाना था सो पा लिया। बाकी कुछ पाने लिए रहता नहीं है। तो बाप पूछते हैं, तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो ना। पहले पहले तुम ही आए थे पाठ बजाने। बहुत जन्म भी तुमने लिए हैं। तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। ये चक्र है ना। पहले पहले आएंगे तो पहले माला पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना। धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला जिसमें सभी मणियों मिसल पिरोए हुए हैं। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला है नहीं। तुम ब्राह्मण बच्चों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हो, हार खाते हो। घड़ी घड़ी माया गिरा देती है। इसलिए रुद्र माला सो विष्णु की माला बनती है। यूं तो प्रजापिता ब्रह्मा का जब समझाते हैं तो उनका भी यह सिजरा है। जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है। सिजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते हैं। कल माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती है। की कमाई चट हो जाती है। टूट पड़ते हैं। कहाँ से गिरते हैं विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। हार खा लेते हो तो खलास। काम विकार महाशत्रु है। उनसे हार नहीं खानी है। बाकी सभी विकार हैं बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है विकार। इनके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये 5 विकार आधा कल्प दुश्मन हैं।
वह भी छोड़ते नहीं हैं। सभी चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है। प्यार से काम हो सकता है। चोर को भी अगर प्यार से समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं ना, तो तुम बच्चों को भी प्यार से काम लेना है, भले कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद कर गोली चलाएंगे तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो। क्योंकि उन्हों को कहा जाता है युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वे स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो ये है। वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं तो फिर यहाँ ही जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं, स्वर्ग में जा ना सके। तो बाबा उन्हों को समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। ये थोड़ा भी ज्ञान मिला ना, तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। तुम यह प्रदर्शनी आदि करते हो तो भी कितनी प्रजा बनते हैं। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर, मेजर, कैप्टन आदि थोड़े होते हैं। प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होते हैं ना। तुम भी शिक्षा देते रहते हो। कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई तुमसे भी ऊपर जा सकते हैं। देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं, नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंच चला जाएगा। सारा मदार है ही योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुम फील करते हो बाप की याद में ही विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ ना कहाँ भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तभी कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद ना आए, ये बाबा मिसाल है। इनको क्या याद आएगा? कोई बाल बच्चा धन आदि है? सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो, सो तो जरूर बाप को याद पड़ेंगे ही, क्योंकि बाप आए ही हैं कल्याण करने के लिए। याद सभी को करते हैं, परंतु फिर बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है। फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगर खुशबुएं भी होती हैं। बगीचा है ना, बाप को बागबान माली भी कहते हैं। यह तो तुम जानते हो, सारी दुनिया जंगली जानवरों मिसल है। कितना क्रोध में आकर लड़ते झगड़ते हैं। सन्यासियों में भी क्रोध बहुत होता है। थोड़ा ही बोलो तो बिगड़ पड़ते। बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं कब कोई क्रोध करे तो शांति में रहना चाहिए। क्रोध भूत है ना, भूत के आगे शांत से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। गीता है ईश्वर की मत की। एक होती है ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत। दैवी मत एक ईश्वर ही आकर बनाते हैं, मनुष्य मत से बदलकर दैवी मत बनाते हैं। राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहां ये मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का ये फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए होंगे। ये चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं कि वहां ज्ञान मिलता है। बाप आकर ज्ञान दे भक्ति का फल देते हैं। यह भी बाप ने बताया है तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। पहले पहले तुमने शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, वह भी अव्यभिचारी भक्ति। फिर बहुत व्यभिचारी बन पड़े। भगवान को भी टिक्कर बित्तर में लगा दिया। इसको कहा जाता है अंधेर नगरी। कह देते सभी भगवान ही भगवान है। यह बिल्कुल बेसमझी तमो प्रधान बुद्धि। पत्थर बुद्धि कहा जाता है ना। तमो प्रधान है पत्थर बुद्धि, सतो प्रधान है पारस बुद्धि। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना जरूर है। एक बाप को याद करते रहो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचयिता बाप को और रचना के
आदि मध्य अंत को भी याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। बाप एक देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः जो कहते हैं उनको तो बाबा ने उड़ा दिया। मूंज पड़ेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को भी देवताए, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कह देते हैं। वह यहाँ के रहवासी, वह सूक्ष्म वतन के, दोनों को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए बाप ने उड़ा दिया है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना अच्छा संबंध है। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु भी बनने वाला है और शिव बाबा की भी प्रवेशता है। तीनों है ना। बाकी शंकर को तो उड़ा दिया। सूक्ष्म वतन में ऐसे होते नहीं, वहाँ तो सफ़ेद पोश होते हैं, उनको फरिश्ता कहा जाता है। तुमको भी फरिश्ता बनना है, इसका साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। वहाँ तुम साक्षात्कार में देखते हो, मूवी चलती है, साइलेंस मूवी, और यहाँ है टॉकी। ये बाप बैठ समझाते हैं। ये है डिटेल, बाकी नटशेल में फिर भी कह देते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो। सारी दुनिया में अभी पच्छर माल है, पिछाड़ी है, सभी खत्म हो जाएंगे क्योंकि पतित भ्रष्टाचारी हैं। तो तुम अमर लोक में जाते हो, जीते जी मरने लिए। तुमको कोई डर नहीं है। बाप को याद करते करते ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। लड़ने वाले ऐसे थोड़ी बनेंगे, वह तो पाई पैसे का पद पालेंगे क्योंकि भूत की प्रवेशता है। कोटों में कोई भी इसके लिए कहा जाता है। बाकी शास्त्रों में तो हैं दंत कथाएं, थ्योरिटिकल। बहुत बातें बनाते हैं, जिसको बाबा धूती भी कहते हैं। ऐसी कथाएं बनाई हैं जो मनुष्य गिरते ही जाते हैं। गिलाने की बातें लिख दी हैं। गीता किसने लिखी? कहेंगे व्यास भगवान ने। अभी उनकी तो आसुरी मत ही होगी ना, तो सभी काल्पनिक बातें लिख दी हैं। रावण ने भी कमाल की है, जो एकदम सभी को पत्थर बुद्धि बना दिया है। गीता यथार्थ नहीं, महाभारत में भी अर्ध सत्य है। युद्ध के बीच में पाठशाला होती है क्या? यह भी चर्याई है ना। सारा मदार है गीता पर। पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंछ पड़ते हैं। कृष्ण ने मानव मत स्थापन की या दैवी मत स्थापन की? मनुष्यों के बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी नहीं जानते। बाप को गाली दे खुश होते रहते हैं। ईश्वर कुत्ते बिल्ली सभी में, हमारे में, तुम्हारे में भी है। जिधर देखता हूँ तू ही तू। कुछ भी बुद्धि में आता नहीं। इसको कहा जाता है आसुरी मत। बाबा समझते हैं इनमें क्रोध का भूत है, ये क्या पद पाएंगे। फिर ख्याल करते हैं दास दासियां आदि भी तो चाहिए ना। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो श्रेष्ठ बनने लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। याद से ही पाप करते रहेंगे। दैवी गुण भी धारण करनी है। धारण तो यहाँ ही करना है, इसलिए ये संगम युग मुख्य है। यह पुरुषोत्तम संगम युग अच्छी रीति याद करना है। पुरुषोत्तम अक्षर नहीं लिखेंगे तो मनुष्य समझेंगे भगवान युगे युगे आता है। सीढ़ी उतरनी होती है, जब चढ़ने का समय होता है तब इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि सर्व का भला होता है, तेरे भाने सर्व का भला। नानक आया ही अकेला, तो फिर नीच किसको कहेंगे। नानक नीच कहे विचार हजारे वार, तुम पर बलिहार जावे। वह निराकार निरंकार है ना, तो नानक भी उनकी महिमा गाते हैं। तो ये सभी बाप बैठ समझाते हैं। साहबजादे बनो तो शहजादे बनने का सुख मिले। ये दादा भी कहेंगे पहले हम पतित थे, फिर साहबजादे, फिर शहजादे बनेंगे। पतित से पावन साहब बनाते हैं। कितनी खुशी होती है। पतित था, अभी साहबजादा है, फिर शहजादा बनेंगे। अभी बहुत जन्मों के अंत में सभी पतित हैं। बाप बच्चों से ही बैठ बात करते हैं और कोई से नहीं करते। बच्चे ही सुनते हैं। सभी थोड़े शहजादे बनने लायक हैं। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। तब बाप कहते हैं अति इंद्रिय सुख
गोप गोपियों से पूछो। उस समय वह अडोल अवस्था रहती है। महावीर ने कहा ना, मुझे कोई भी हिला नहीं सकते। माया से तुम पिछाड़ी में छूटते हो। माया के साथ बहुत भारी युद्ध चलती है। बहुत लिखते हैं बाबा, माया बड़ी तूफान में लाती है। स्त्री भी माया का रूप है। बाप को हम याद कर नहीं सकते, स्त्री याद आती रहती है। बाबा, हम आपको बहुत याद करने का पुरुषार्थ करता हूँ, फिर भी बुद्धि चली जाती है। बाप कहते हैं तूफान भल आए, विकर्म नहीं करना है, नहीं तो की कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, इन पर ही तुम कल्प कल्प जीत पहनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बाप ही जानते हैं। बाबा के पास तो सभी समाचार आते हैं। बाप दादा जानते हैं कौन कौन क्या करते हैं। गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। ब्राह्मणियों की भी रिपोर्ट आती है। लिखते हैं बाबा, ये ब्राह्मणी बहुत क्रोध करती है। प्रिंसिपल को तो टीचर की रिपोर्ट देनी होती है ना। कोई कोई का स्वभाव ही बहुत गंदा होता है। इनको कहा ही जाता है वैशाल्य। शिवालय की स्थापना शिव बाबा करते हैं। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, लगन में मगन भव। अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना है। बाप से प्राप्त सर्व खजानों की गहराई में जाकर विशेष अनुभव करना है। ऐसे महसूस हो जैसे यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।